आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी वर्ष 2024 सेट संख्या 2 DH पेपर को हल करेंगे, जिसमें मैंने कल बताया था कि केवल हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को हल करेंगे, जो 10 प्रश्न हैं। तो आइए सीधे हम चलते हैं उन 10 प्रश्नों पे, कौन कौन से 10 प्रश्न हैं और उसको देखते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कल जो पेपर हम लोग सॉल्व किए थे और यह पेपर बहुत प्रश्न अपने आप रिपीटेड मिलेगा कि आप देख के ही बता देंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र छंद वर्णन महिमा को हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक को माना है। फिर करें मेरी रचना, गुलाब राय की रचना है मेरी असफलता। कल हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया था, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि मेरी असफलता विधा कौन सी विधा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने मारा था कि आत्मकथा है। देखिए प्रश्न वही है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया। वहाँ पूछा कि मेरी असफलता कैसी विधा है, तो आत्मकथा है। यहाँ कह रहा है कि गुलाब राय की रचना मेरी असफलता किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे लेखक का नाम दे दिया गुलाब राय, लेकिन कल वाले में गुलाब राय का नाम नहीं दिया था। वहाँ भी ऑप्शन में सही था कि आत्मकथा, और यहाँ भी होगा आत्मकथा। कल ये भी पूछा था कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, और देखिए यहाँ भी पूछा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। आप जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो पुनर्नवा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो माटी हो गई सोना जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कह रहा है कि भारतेंद्र योगीन कवि हैं। तो भारतेंद्र योगीन कवि कौन है। तो भारतेंद्र युग के कवि जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। महादेवी वर्मा आप जानते हैं कि छायावाद की हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जो है तार सप्तक के कवि हैं। कह रहा है कि हुंकार काव्य की रचना है। हुंकार किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। प्रयोगवादी धारा के, तो ये हाँ ऑप्शन में दिया है नागार्जुन। नागार्जुन कवि है प्रयोगवादी। प्रयोगवादी कह रहा है, ये प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवादी कह रहा है। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि आपके हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं प्रयोगवादी काव्यधारा के। ठीक। फिर कह रहा है कि तीसरा सप्तक का संपादक किसने किया। तीसरा सप्तक का, तो तीसरा सप्तक का संपादन जो है, आपको मैं इसका एक तरीका बताया था कि तीसरा सप्तक का संपादन कौन होगा। तो इसमें जाएगा 1959 जाएगा। मैं बता दूं कि 1943 में आप 8 जोड़ेंगे तो आएगा 1951। फिर 8 जोड़ेंगे तो आएगा 1959। फिर आप 1959 में आप 20 जोड़ेंगे तो आएगा बाबू 1979। ये हो गया तार सप्तक, ये हो गया आपका दूसरा सप्तक, ये हो गया आपका तीसरा सप्तक, ये हो गया आपका चौथा सप्तक। और परीक्षा में क्या पूछा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन, तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था। 1943 में 8 जोड़िए, फिर जो आएगा उसमें 8 जोड़िए, फिर जो आएगा उसमें 20 जोड़िए, ये आपके चारों सप्तक का प्रकाशन काल निकल जाता है। फिर कह रहा है कि पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं आपके परीक्षा में, आपके पाठ्यक्रम में रखा है परिवर्तन कविता। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है परिवर्तन कविता। और पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो या छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, ये पूछा जाता है कि पल्लव किसकी रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो 1959 में। फिर ऐसे आप इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, और आप 2 मिनट ही इस वीडियो को सुन लेंगे, आपको धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा। मैं वर्ष 2024 का सेट संख्या 2 आज सॉल्व करवा दिया, फिर सेट संख्या 3, 4 ऐसे करके सॉल्व करवा दूंगा। और
जब वर्ष 2024 का हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा ख़त्म हो जाएगा तब फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे सातों सेट रहेगा। फिर इसके बाद से आपका जो है शब्द युग्म, अनेकार्थी और वाक्यांश जैसे जो शब्द हैं इनको भी मैं सब सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।